उच्चतर जो न्यायपालिका है उसमें जजों की नियुक्ति यानी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में वो कौन करे, इसको लेकर जो केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकराव चल रहा है वो जारी है। लेकिन एक मुद्दा और है जिस पर कानून मंत्री जो हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने ट्वीट भी किया है। जस्टिस आर.एस. सोडी जो दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बहुत हाई प्रोफाइल वो जज रहे हैं और उन्होंने अपने वक्त में तंदूर कांड के अलावा जेसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्टू कांड, इन सब में बड़े फैसले दिए थे। बड़े चर्चित वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं, रिटायर हो गए हैं। लेकिन उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान पर राजनीति हुई। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम जो संविधान है उसको हाईजैक किया, कॉलेजियम सिस्टम ले आए। कानून मंत्री ने उसे बात को आगे बढ़ाई। हमारे साथ सोडी साहब हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन सर सवाल ये है कि जिस तरह कानून मंत्री ने आपकी बात को उठाया, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि अच्छा किया उन्होंने, या आपकी क्या सोच है? देखो जी, उन्होंने तो सिर्फ मेरी बात को माना है, सलाह है, तो मैं उसके तो थैंक यू कहता हूँ उनको। लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, तो मेरी राय को पॉलिटिकल बनाना ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। लेकिन हाउएवर मेरी राय तो मेरी राय है कि कॉलेजियम सिस्टम ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना था कभी। और ये कैसे हो सकता है कि भाई 4 जज या 5 जज ये सारा सब कुछ तय कर लें और बाकी जजों का कोई कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में किसी में 10 हाई कोर्ट किसी में 10 होती हैं हाई कोर्ट जजेस, किसी में 20 है, किसी में 100 हैं। अरे 100 में सिर्फ दो ही करेंगे वो जज अपॉइंट, और बाकियों की कोई राय नहीं है। ये कॉलेजियम सिस्टम कैसा है भाई? और ये भी एक चीफ जस्टिस साहब हैं, वो तो बाहर के आते हैं, बाहर से, तो वो तो उनको तो स्टेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो है ही बाहर के। और जो 2 हैं बैठे हुए, एक नंबर 1 ने तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है, उसकी तो टर्न आ गई है। और वो किसको देख रहा है अब? सुप्रीम कोर्ट को, कि जी मुझे कहाँ लगाओगे आप? तो भाई ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? ये इंडिपेंडेंस कर रहे हो कि ख़राब कर रहे हो इंडिपेंडेंस को? हाई कोर्ट की तो भी इंडिपेंडेंस होती है, वो भी जुडिशरी है। तो ये तो बिल्कुल ही आपने सबसर्विएंट कर लिया अपने। और फिर जो चीफ जस्टिस साहब बाहर से आते हैं, वो यहाँ तो रहेंगे नहीं, उनको तो हॉप स्टेप एंड जंप होता है, उनको तो आगे जाना होता है। एटलीस्ट कोशिश तो होती है, ना जाओ बात और है, कोशिश तो है। और कोशिश कैसे होगी? जो वहाँ बैठा हुआ है वो आपके वो जो इस हाई कोर्ट का वहाँ बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी अपनी लिस्ट होगी देने के लिए, वो आपको लिस्ट देगा कि जी मेरा काम कीजिए, तो मैं तो प्रोको हो जाएगी। तो बाकी ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम नहीं चल रहा, और ऐसे ही जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही चल रहा है। ये गलत है।